एक भक्त ने पूछा है, भक्ति की सही परिभाषा क्या है। ये तो हमारे भारत में तो कम से कम 99% लोग जानते हैं कि भगवान की भक्ति से ही काम बनेगा। कि भक्ति कहते किसको है? तो भक्ति तो बहुत प्रकार की होती है। भागवत में 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25 अनेक प्रकार की भक्ति बताई गई है। लेकिन कृपालु की राय है कि अनंत प्रकार की भक्ति होती है। प्रमुख रूप से साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, भाव भक्ति, भावावेश भक्ति, महाभाव भक्ति, ये रूप गोस्वामी ने प्रमुख प्रमुख नाम दिए हैं। लेकिन एक एक के अनेक अनेक भेद हैं। वेद व्यास ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। ये न केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। किसी भी उपाय से मन भगवान में लगे वही भक्ति है। अब उपाय अपना अपना सबको जो पसंद हो। ये न केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्। भक्ति रसामृत सिंधु भी यही कहता है। मैं अपने बचपन की एक बात बताऊं। मैं बहुत छोटी उम्र में सर्वभंग आश्रम गया था। कोई लक्ष्य लेकर नहीं, ऐसे ही पागल सदी का चला गया। जहां पर कि उस समय जंगल जंगल था और अगर कोई जाता था सर्वभंग आश्रम तो 50-60 आदमी बंदूक बंदूक लेके, हिंसक जंतु बहुत थे। लेकिन हमको तो सनक सवार थी, शरीर फरीर का परवाह कुछ नहीं थी, हम चले गए। तो वहां देखा कि एक ऐसे ही मामूली सी कुटी बनी हुई थी पत्ते वत्ते की। उसमें एक बाबा जी बैठे थे, दुबले पतले। तो वो एक शीशा हाथ में लिए थे। वो शीशा भी बीच से क्रैक था। तो शीशे में देखे अपना मुंह और फिर कंघा था, उससे बाल काढ़े और फिर रो में। कुछ देर तो मैं सोचता रहा कि ये पागल आदमी है कि क्या है, ऐसा क्यों करता है। लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी उसने उनसे बात करने की। पता नहीं कैसे बाबा हैं और
हमारे बोलने पर उनको एतराज हो, तो मैं कुछ देर तक आधा घंटा खड़ा रहा ऐसे। जब वो नॉर्मल हुए और अपना कुछ सामान वामान ठीक ठाक करने लगे, तब हिम्मत पड़ी हमारी, तो हमने जाके नमस्कार किया। तो बेटा तू इस जंगल में अकेले कैसे आया? हमने कहा ऐसे आ गए थे देखने उकने। अच्छा बैठ बैठ। बैठ गए। हमने कहा कि बाबा जी आप ये कंघा दे और शीशा लेके क्या कर रहे थे? बेटा तुम नहीं जानोगे, ये हमारा प्राइवेट मामला है। ऐसा बोले। काफी उम्र के थे। हमने कहा हाँ प्राइवेट तो होगा ही, ऐसा मैंने कहीं देखा नहीं। बता दूं? हाँ। उन्होंने कहा देखो बेटा, मैं अपने बाल काटता रहता हूं दिन भर, कि कहीं प्रियतम आ गए और हम ठीक ठाक न मिले तो वो लौट जाएंगे। और फिर एकदम रोने लगे। सब समझ गया मैं। ये ये पागल नहीं है, ये बहुत बड़े भक्त है। कह थोड़ी देर रहा वहां मैं, कुछ फल वल उन्होंने खिलाया। तो अब देखिए ये कहाँ लिखा है, किस पुराण में, किस वेद मंत्र में कि ऐसे भक्ति होती है? कुछ नहीं। अपने पसंद से उपाय का निर्णय कर लो। शास्त्र वेद में जो लिखा है सब ठीक है। आमतौर से 9 प्रकार की भक्ति संतों ने विशेष अपनाई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णुरर्चनम पाद सेवनम स्मरणम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, ये 9 प्रकार की। और 9 प्रकार में भी 3 प्रकार प्रमुख है। श्रोतव्यो, मंतव्यो, श्रवण करना और मनन करना, और निधिध्यासितव्यो वेद में। और सुखदेव परमहंस ने इससे भी बढ़िया बताया है कि नवधा भक्ति के अंदर 3 भक्ति चुन लो। श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। भगवान का कोई विषय श्रवण करना, भगवान का, उनके ऐश्वर्य का, उनके माधुर्य का श्रवण करना, लेकिन किसी महापुरुष से। अगर साधारण या गलत व्यक्ति से भगवान संबंधी सिद्धांत आप सुनेंगे तो लाभ के बजाय बड़ी हानि हो जाएगी। आज वही हो रही है। सब गलत भक्ति कर रहे हैं।
इंद्रियों से जप, पाठ, पूजा, चारों धाम, ये सब भक्ति हो रही है हमारे देश में। यानी मन से कोई मतलब नहीं। जबकि बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। तात्पर्य ये कि प्रत्येक कर्म का कर्ता मन है। ये इंद्रियां तो दिखती है, हाथ से पकड़ रहा है, कान से सुन रहा है, न ये सब गलत है। कान नहीं सुनता, आंख से देख रहे हैं, नहीं आंख नहीं देखती। अरे मरने के बाद तो ये सब रहते हैं। हाँ, कहां आंख देखती है, कहां कान सुनता है। अरे छोड़िए मरने वरने की बात। जब आप लोग सो जाते हैं तो कुछ देखते हैं? हाँ, क्या देखते हैं? अरे जैसे जागृत में ऐसे ही स्वप्न में देखते हैं, ऐसे ही सुनते हैं, सूंघते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, मारपीट करते हैं। सपने में जिसे आप कहते हैं सपना देख रहे थे, अरे ये तो जागने पर कहते हैं। जब सपना देखते रहते हैं तो क्या तब भी ऐसी फीलिंग होती है कि ये सपना देख रहा हूं? ना, वो फैक्ट मान रहा है। अरे रोने लगते हैं, डरने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं सपने में, अरे बचाओ बचाओ। कोई पड़ोस में सो रहा हो या उसी कमरे में, अरे क्या बात है भाई? अरे कोई मार रहा था। कहाँ मार रहा था? अरे सपने में। तो देखो उस समय तो इंद्रियां सब बेकार पड़ी रहती है रजाई में बंद, आजकल जाड़े में। लेकिन आप देखते, सुनते, सूंघते, रस लेते, स्पर्श करते, ये मन करता है। मन तो भरकर केवल मन है, इंद्रियां तो उसकी हेल्पर हैं। सूरदास लोग भी सपना देखते हैं, अनंत जन्मों के संस्कार के कारण वे लोग भी हम लोगों की तरह सपने में सुख दुख भोगते हैं। देखो वेद कहता है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, साठ्यायनी उपनिषद का पहला मंत्र। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मैत्रायणी उपनिषद के 6वें अध्याय का 34वां मंत्र। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, महोपनिषद का 4थे अध्याय का 66वां मंत्र। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, नारद पुराण में भी है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, पंचदशी में भी है। यही एक शब्द सब है। एव शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है हिंदी में ही।
मन ही जगत का भजन करे चाहे भगवान का करे। मन अगर संसार का भजन करता है, उसका प्यार करता है, तो संसार का भक्त कहलाएगा। वो मुंह से राधे राधे दिन रात बकता रहे, वो पत्थरों की पूजा करता रहे, वो पुस्तकों को चिल्लाता रहे, रामायण गीता भागवत, वो भगवान लिखते ही नहीं। वो कहते हैं भाई देखो, करता तो मन है, उसको तो तुम संसार में रखे हो, और पुस्तकें पढ़ते हैं या पूजा करते हैं या चारों धाम की मार्चिंग करते हैं इंद्रियों से। इंद्रियों का वर्क नहीं है। करोड़ों मर्डर करता है अर्जुन इंद्रियों से, मन भगवान में है उसका। ओ भक्त शिरोमणि भगवान शंकर के अवतार हनुमान जी लंका जला दे रहे हैं, ब्राह्मणों की हत्या कर रहे हैं, लेकिन मन है राम में। जहां मन है वही कर्म माना जाएगा। इंद्रियों का वर्क संसार वाले नोट करते हैं। आप कोई घर में आया, आप चाहते नहीं कि इसकी शक्ल देखूं, लेकिन बड़ा पैसे वाला है, बड़ा गुंडा है, अब आ गया, तो आप क्या करेंगे? अगर उससे कह दिया है गुंडे क्यों आया है, निकल जा, तो तुरंत गोली मार देगा। तो आइए आइए बैठिए, आप तो कभी आते ही नहीं, अरे भाई इनको लाओ। एक्टिंग करते हैं इंद्रियों से, मन नहीं है। अरे दिन भर आप लोग संसार में एक्टिंग करते हैं, और तो और अपने परिवार में भी करते हैं, अपने माँ से, बाप से, भाई से, बीबी से। अगर एक्टिंग न करें तो संसार ही न चले, सब लड़ मर के खत्म हो जाए 24 घंटे में। एक्टिंग माने मन कहीं और है और इंद्रियां वर्क कर रही है। तो भगवान कहते हैं यही करना है, लेकिन मन मुझ में रखो, इंद्रियों का वर्क संसार वालों को करो। संसार वाले इंद्रियों के वर्क को ही महत्व देते हैं। हाँ देखो, सवेरे अगर कोई स्त्री न उठे और पति जगावे, अरे उठो भगवान 6 बज गए, नाश्ता वास्ता नहीं बनेगा आज क्या, और फिर भी वो लेटी रहे, अरे जरा और जोर से बोला। जब बहुत गुस्से में बोला तो स्त्री बोली, अरे आओ प्यार करो, क्या तुम भी नाश्ते के चक्कर में पड़े हो? तो पति कहेगा हो गया गड़बड़, ये तो मेंटल हो गई, अब इसको अस्पताल भेजना पड़ेगा। अरे क्यों भाई, अरे कोई बुरी बात कह रही है क्या? अरे तो हमने ब्याह इसलिए किया था कि हमारा काम करो, ठीक टाइम पर नाश्ता दो, खाना दो, हर काम ठीक ठीक करो, हर टाइम पर करो। ये आओ प्यार करो, निकाल देगा, तलाक दे देगा, और उसका काम कर दो, और वो स्त्री प्यार और कहीं करे प्राइवेट। अरे लाखों करोड़ों करती हैं, पति को मालूम ही नहीं पड़ता।
उसका काम कर देती है, एक्टिंग कर देती है, वो खुश रहता है। हमारी बीवी तो पतिव्रता है। तो भगवान कहते हैं मन मुझ में रखो, भगवत व्रत बनो और इंद्रियां संसार को दे दो, सबका काम करो, माँ का बाप का सब ड्यूटी करो। और हम उल्टा करते हैं, मन संसार में है और भगवान की ड्यूटी करते हैं, पूजा पाठ अनेक प्रकार की ऐसी चीजें कि लोग समझें कि ये भक्त है। भक्त बनने का प्रयत्न नहीं करते, ये कोशिश करते हैं कि सब समझे कि हम बड़े भक्त हैं। अच्छा कहलवाने का प्रयत्न करते हैं, अच्छा बनने का नहीं करते। अभी अभी यही तो समझा रहा हूं मैं कि उल्टा कर्मयोग करते हैं हम लोग। भगवान तो एक सीधी सी बात करते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर। अर्जुन निरंतर मेरा स्मरण कर, सर्वेषु कालेषु तेषाम नित्याभियुक्ता नाम जो माम स्मरति नित्यशः। निरंतर मेरा स्मरण। इसीलिए वेद व्यास ने कहा आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। स्मरण करो और कुछ मत करो, भगवान मिल जाएंगे। क्योंकि स्मरण मन करेगा और मन ही बरकर है। भगवान ब्रह्म कार्त्स्नेन त्रिरन्वीक्ष मनीषया। ब्रह्मा ने 3 बार वेदों को मथ कर हम लोगों को सार बताया। केवल भगवान का निरंतर स्मरण करो और कुछ न पढ़ो, न सुनो, न सोचो, न करो। और कुछ पढ़ोगे सुनोगे तो मन बुद्धि में अनेक प्रकार के भ्रम पैदा होंगे। क्यों? इसलिए कि शास्त्रों वेदों में अनेक प्रकार की बात लिखी है, तो बाबा लोग भी अनेक प्रकार का सिद्धांत बताते हैं पब्लिक को। और भगवान भी, भगवान राम ने कहा माँ बाप बेटा स्त्री पति का धर्म का ठीक ठीक पालन करो। लक्ष्मण कहते हैं मैं नहीं मानता, हमारे तो सब कुछ तुम हो, न माँ न बाप न भाई। लो घर ही में अंधेर हो रही है। एक कहता है हिंसा परमो धर्म, एक कहता है हिंसा परमो धर्म। मारीच से बहस हुई राम से, उसने कहा कि तुम हमें मारने क्यों चाहते हो? ने कहा मैं क्षत्रिय हूं तो मैं धर्म की रक्षा के लिए आया हूं, तो मेरा धर्म है क्षत्रिय का धर्म की रक्षा। तो मारीच ने कहा मेरा भी धर्म है धर्म को नष्ट करना। तुम अपने धर्म पर अड़े हो, हम भी अपने धर्म पर अड़े हैं। हमारी भी पार्टी है राक्षसों की। देवासुर संग्राम कितनी बार हुआ है,
तो मन से दो ही चीज है, एक संसार या माया और एक भगवान। तीसरी तो हम ही लोग हैं और कोई तत्व नहीं है। तो या तो हम संसार की भक्ति करेंगे ये मानकर, ध्यान दो कि संसार में आनंद है, और अगर ये डिसीजन बुद्धि में आ गया किसी गुरु कृपा आदि से कि यहां नहीं है, खूब देख लिया, खूब अनुभव कर लिया, सब स्वार्थी है, उनका काम करो, उनकी भक्ति करो, वो खुश होंगे, अन्यथा बेटा बाप को गोली मार देगा, बाप बेटे को, स्त्री पति को रोज हो रहा है नाटक। भगवान में मन लगाएगा, बस दो ही भक्ति होती है। तो जिसको सही ज्ञान है कि आनंद भगवान में है, ही वो भगवान की भक्ति करेगा। तो मन से भक्ति होती है, एरिया दो है, इसलिए या तो संसार में मन लगा लो, माँ बाप बेटा स्त्री पति धन प्रतिष्ठा, और या तो भगवान में लगा लो मन 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 मन। ये भक्ति दो प्रकार की होती है। एक भक्ति की जाती है, यानी मन लगाया जाता है भगवान में, उससे मन शुद्ध होता है। लेकिन अभी भक्ति मिली नहीं है। ये मन लगाने वाली भक्ति असली भक्ति नहीं है। जो आप सुनते हैं भगवान भक्ति के अंडर में है, भगवान इस भक्ति के अंडर में नहीं रहता। अंतःकरण शुद्ध होने के बाद जो गुरु हमको दिव्य भक्ति देगा, वो भगवान की एक पावर का नाम है। उस भक्ति के अधीन भगवान होते हैं, उस भक्ति के भय से माया भागती है, उस भक्ति के प्रभाव से जीव का अंतिम कल्याण होता है। इसलिए भक्ति के ये दो स्वरूप है। बिना भक्ति किए भक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए यह भी सही है कि भक्ति करो। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा, साधन बिना साध्य कभू ना ही मिले। साधन के बिना साध्य नहीं मिलेगा, भक्ति नहीं मिलेगी। और यह भी कहा, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नय। श्री कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध है, और साधन वाधन से नहीं मिलेगा। इसका मतलब वो दिव्य प्रेम साधन से नहीं मिलता, कृपा से मिलता है। लेकिन कृपा होती है जब अंतःकरण को इस भक्ति से मन लगाने वाली शुद्ध कर लो। ये भक्ति की संक्षिप्त परिभाषा है। धन्यवाद।